1600 साल पहले एक पल्लव राजकुमार थे। 9 साल उसने इंतजार किया। उसने अपनी ही बाईं भुजा काट दी। वहां से ये आया जो अब प्रसिद्ध है, एक हाथ से नमस्ते। आज भी वो स्कूल बना हुआ है। पूछिए। तो उन्होंने पूछा, मैंने इतने सारे मेडिटेशन हॉल्स बनवाए, इतने सारे बगीचे तैयार किए, इतने सारे अनुवाद, ये सब कुछ मैंने दुनिया के इस हिस्से में बुद्ध के संदेश के प्रसार के लिए किया है। क्या मुझे निब्बाना मिलेगा? निब्बाना मतलब निर्वाण या मुक्ति या आत्मज्ञान। बोधि धर्म ने उन्हें देखा, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर कर उनको देखा और बोले, क्या तुम्हें निब्बाना? तुम घोर नरक में जलोगे। किसी ने अभी अभी आपका स्वागत किया, आपको सब कुछ दिया, खाना दिया, और अब वो ऐसा बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम्हारे लिए कोई चांस नहीं है। क्योंकि सच तो ये है कि तुम ये सब चीजें कर रहे हो और फिर इसका हिसाब किताब रख रहे हो कि तुमने अपनी जिंदगी में कितनी चीजें की हैं। तुम कहीं नहीं पहुंचने वाले। और वो चले गए। कई जगहों पर लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वो बस चले गए। और वो एक शाओलिन मंदिर के पास चले गए, पर वो मंदिर के अंदर नहीं गए। वो पास की एक गुफा में जाकर बैठ गए। तो जब बोधि धर्म गुफा के अंदर जाकर बैठ गए तो जनरल शेन पहुंचे। वो उनके शिष्य बनना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने सुना है कि बोधि धर्म कलरी के ज्ञाता हैं, कलरी के महारथी। पर बोधि धर्म एक शब्द भी नहीं बोल रहे। उन्होंने 9 साल इंतजार किया। तब बोधि धर्म गुफा से बाहर आए और मंदिर में गए। जनरल शेन उनके पीछे विनती करते हुए गए, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बोधि धर्म बोले, ये तभी होगा जब ये बर्फ लाल हो जाएगी। तो जनरल शेन ने शौर्य और बलिदान की भावना में उन्होंने अपनी ही बाईं भुजा काट दी और अपनी बाह को चारों ओर लहराया और उनका खून चारों तरफ की बर्फ पर गिरा और उसमें जम गया। बोधि धर्म ने यह देखा और कलरी को सभी मार्शल आर्ट्स की जननी माना जाता है। कलरी को अगस्त्य मुनि ने बनाया एक कला के रूप में, ताकि योगी और साधक जंगली जानवरों से अपनी रक्षा कर सकें। It is from here martial arts went to China when Bodhidharma traveled and set up this first Shaolin school. Even today that school is in existence. और यहाँ से ही मार्शल आर्ट चीन पहुंचा जब बोधि धर्म वहां गए और पहला शाओलिन स्कूल शुरू किया। आज भी ये स्कूल है और बढ़िया काम कर रहा है। उन्होंने कई तरह के बदलाव किए हैं, पर बुनियादी स्वरूप कलरी से ही है। असल में ये एक लड़ाई की प्रक्रिया नहीं है जैसे दूसरे मार्शल आर्ट्स बन चुके हैं। ये वास्तव में एक अनुशासन है, एक तरह से योग अभ्यासों का एक उल्लासमय रूप है जो शरीर का अलग अलग तरह से उपयोग करते हुए आपकी भौतिक, मनोवैज्ञानिक संरचना और ऊर्जा सिस्टम के बारे में आपकी समझ को गहरा बनाता है।